इनके दिलों पर अगर कोई राज कर रहा है तो हाँ। अपनी नॉलेज के बेस पे करता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो एक लड़कपन टाइप में नहीं होता कि यहाँ भाई हर कोई दिलों पर राज कर जाए। जैसे मणिकांत सिंह है, हाँ इतिहास के छात्रों पे एक तरह से एक तरफा सा राज है। हाँ। सोशल मीडिया ने और इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया, हवा दे दिया। आज गांव का जैसे हम जाते हैं कभी गांव में तो छोटे छोटे आदमी भी यूट्यूब के मार्फत जो क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में होता है, हाँ। डाटा फ्री वाला कॉन्सेप्ट है सही, हाँ हाँ डाटा सबके पास में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो गाँव में भी जो सीनियर आदमी, जो बुजुर्ग आदमी है, वो हमें ये कह देते हैं अरे ये विकास जी सही है, ये तो अच्छे टीचर हैं। अच्छा। तो वो एक प्रचार का माध्यम उनका हो गया। लेकिन मेरे साथ के भी बहुत सारे सीनियर, जैसे सोनू परमार है अभी, हाँ हाँ और भी कई है, जैसे रवि सियाग को देख लीजिए आप। हाँ हाँ। किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं की है इन्होंने। अच्छा। इन्होंने सिर्फ रवि सियाग ने हिंदी ऑप्शनल का कोचिंग किया है। अच्छा। ऐसे ही सोनू मैडम ने भी सिर्फ हिंदी ऑप्शनल का कोचिंग किया है। दिव्या को देख लो आप, सिर्फ ऑप्शनल का कोचिंग आपके किया है। दोस्त रहे रवि से हाँ, ये मेरे मित्र मंडली के सही अच्छा है। अच्छा। मेरे साथ ही अभी मेंस लिखा है। ये भी जो अब तक का अनुभव लगा है, मेरा भी एक तरह से कोचिंग है नहीं। हाँ। ऑप्शनल का कोचिंग जरूर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का है मणिकांत सिंह से, अच्छा। बहुत बेहतरीन रहा है। मैं पहली बार ऐसा कोई इतिहास का टीचर आया जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। फ्रेशर्स को हाँ। आज कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से सिर्फ उलझाया जा रहा है, इतना बर्डन उन पे भर दिया जाता है। जैसे मेरे दोस्त एक देवेंद्र जी, हाँ। आईएएस बने गुजरात कैडर में 2020 में, हाँ 20 किताबों से आईएएस। अपना व्यूज देना चाहूँगा। खान सर अच्छा कर रहे हैं। असहाय जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, हाँ। उन लोगों को एक कम फीस में उतना अच्छा को देना, और ऑनलाइन पूरा घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। टीचर्स और बेस्ट फैकल्टी है उनके पास, इस समय ले गए हैं। जैसे नया बैच उनका भी जो आया है 7,500 रुपये वाला, मैं भी चाहूँगा उसे ज्वाइन करना, और नए बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी ज्वाइन करें। अच्छा है उनका। टीचर मणिकांत सर हैं, राजेश मिश्रा सर पॉलिटी वाले हैं, ये सब वहाँ गए हुए हैं, दिल्ली वाले। कोई डाउट नहीं है, बेस्ट टीचर है वहाँ। भीड़ भाड़ से तो सर लगता है यहाँ पर नए बच्चे कटते ही होंगे, हाँ। उन्हें कोचिंगें लूटती होंगी। जो बच्चा पुराना हो जाता होगा वही। यहाँ बहुत है, रेंट मेरा 4,000 रुपये है। 4,000 सिंगल रूम है मेरा। सिंगल रूम। अच्छा, तो कौन से एरिया में रहते हैं? मैं ये गोपालपुर में, नेहरू विहार के पास। अच्छा। चुनौतियाँ वही होती हैं। पहले तो हम लोग जो आते हैं मिडिल फैमिली से आते हैं, तो मिडिल फैमिली की चुनौती यही है कि आर्थिक रूप से कमजोरी होती है सबसे बड़ी समस्या। हाँ। और यूपीएससी टाइम मांगता है। अच्छा। यूपीएससी में इन तीनों टीचर्स का बहुत अच्छा प्रभाव है। हाँ। मैं तो मेरे हिसाब से तो ओझा सर और खान सर जो है वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ मुखर्जी नगर में। जिस प्रकार से हर एक वीडियो में मुखर्जी नगर के बारे में आपको बताते रहते हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खान सर के बारे में और विकास सर के बारे में, ओझा सर के बारे में। जिस प्रकार से वो सेलिब्रिटी की तरह हर एक स्टूडेंट के दिलों में राज किए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि मुखर्जी नगर में अभी खान सर का किस प्रकार का माहौल चल रहा है, उनके बारे में किस प्रकार से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी प्रकार की जानकारी के बारे में भाइयों से जानते हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? विनय सिंह मीना, क्या करते हैं आप? यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी मेंस भी है इसमें। अच्छा, मेंस दिया है आपने। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जैसे खान सर की बात करें, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, तो अभी यूपीएससी बैच को अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, इसके बारे में भी सुना होगा। तो किस प्रकार की अभी लोगों का रिएक्शन है यहाँ पर मुखर्जी नगर में उनका? माफ़ करना, मैंने खान सर के बारे में यूट्यूब पे देखा जरूर है। हाँ हाँ। मुझे ये लेटेस्ट में पता नहीं है, उन्होंने अभी लेटेस्ट बैच किया, क्योंकि हम कोचिंग कर चुके हैं, हमें अब ज़्यादा ध्यान होता नहीं, अच्छा। फोकस रहता है हमारी पढ़ाई पर। हाँ। और अच्छा, और जैसे विकास सर हुए, ओझा सर हुए, तो इनके लिए लोग एक प्रकार से बहुत ही ऐसा सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं, तो क्या कहाँ तक ये सही है, क्या कैसा? देखो कोई भी ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, हाँ हाँ हाँ। बहुत नॉलेजेबल पर्सन आते हैं अपने क्षेत्र के। मतलब आप हाँ। किसी भी सेक्टर में से जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा या जो जी। अपने क्षेत्र में से जी। अच्छा परफॉर्मेंस करके यहाँ पे आता है, हाँ हाँ इनके दिलों पर अगर कोई राज कर रहा है तो हाँ। अपनी नॉलेज के बेस पे करता है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अपनी शैली से करता है। हम्म। मतलब आप यूँ एक लड़कपन टाइप में नहीं होता कि यहाँ भाई हर कोई दिलों पर राज कर जाए। जैसे मणिकांत सिंह है, हाँ इतिहास के छात्रों पे एक तरह से एक तरफा सा राज है। हाँ आप जिनका नाम ले रहे हो, विकास जी, हाँ अब सेलिब्रिटी टाइप में ही है यार, हाँ। स्टूडेंट ओझा सर हुए, तो बढ़िया नाम। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी यूपीएससी की बात करें मुखर्जी नगर में, जैसे कि कोचिंग की बात करें, तो किस प्रकार का कोचिंग का अभी माहौल चल रहा है? सभी स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली में आते हैं तैयारी के लिए, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कोचिंग में जाए, क्या करें। तो उनके साथ किस प्रकार से अन्याय टाइप से हो जाता है, जैसे कि ऐड देख के बच्चे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सीनियर एस्पिरेंट होने के नाते मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है, अच्छा।
अच्छा अच्छा। मुझे ये लगता है कि अगर ध्यान से ही करे कोई, हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता कोई कोचिंग की आवश्यकता। अच्छा। आजकल जिस तरह से हर सेक्टर में हाँ हाँ। एक नए नए तरीके आ गए हैं, नए नए एक तरह से नई नई सुलभ चीज़ें उपलब्ध कराने लग गए हैं लोगों को। हाँ हाँ। बहुत सारी ऐसी नई तकनीकी, नई प्रणालियाँ, नए नए माध्यम हैं अच्छा अच्छा। जो लोगों के सहज या सुलभ बनाने के लिए उनको अच्छा अच्छा। उपलब्ध हो रहे हैं आजकल। उन्हीं में कोचिंग संस्थान भी एक ही उसी तरह का माध्यम नहीं, पहले उस तरह का प्रचलन था नहीं। जी जी। सोशल मीडिया ने और इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया, हवा दे दिया। आज गांव का, जैसे हम जाते हैं कभी गांव में, तो छोटे छोटे आदमी भी यूट्यूब के मार्फत जो क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में होता है, हाँ हाँ। डाटा फ्री वाला कॉन्सेप्ट है सही, हाँ हाँ। डाटा सबके पास में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो गाँव में भी जो सीनियर आदमी, जो बुजुर्ग आदमी है, वो हमें ये कह देते हैं अरे ये विकास जी सही है, ये तो अच्छे टीचर हैं। अच्छा तो वो एक प्रचार का माध्यम उनका हो गया। लेकिन मेरे साथ के भी बहुत सारे सीनियर, जैसे सोनू परमार है अभी, हाँ हाँ। और भी कई है, जैसे रवि सियाग को देख लीजिए आप। हाँ हाँ। किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं किया है इन्होंने। अच्छा। इन्होंने सिर्फ, रवि सियाग ने हिंदी ऑप्शनल का कोचिंग किया है। अच्छा। ऐसे ही सोनू मैडम ने भी सिर्फ हिंदी ऑप्शनल का कोचिंग किया है। दिव्या को देख लो आप, सिर्फ ऑप्शनल का कोचिंग आपके किया है। दोस्त रहे रवि से हाँ, ये मेरे मित्र मंडली के सही अच्छा है। अच्छा अच्छा। मेरे साथ ही अभी मेंस लिखा है, दोनों तो वापस। अच्छा अच्छा। तो आप ये देखिए कि उन्होंने मेंस नहीं, मतलब कोचिंग किया नहीं है। और मुझे भी जो अब तक अनुभव होता है, मेरा भी एक तरह से कोचिंग है नहीं। हाँ। ऑप्शनल का कोचिंग जरूर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का है, मणिकांत सिंह से, अच्छा बहुत बेहतरीन रहा है। मैं पहली बार ऐसा कोई इतिहास का टीचर आया जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी अभी मैं पूरे मणिकांत जीवन- सर की बात करें तो वो खान सर के साथ जुड़ रहे हैं, वो अभी जैसे कि ऑनलाइन क्लास ले रहे प्लीज़, हैं। मुझे ये पता नहीं है कि उनका वो उनके साथ में जुड़ रहा है। बाकी वो अपने उसमें सब्जेक्ट में बेस्ट टीचर है, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बेस्ट टीचर। अच्छा अच्छा। भैया जी से भी बात करते इनका हैं। शुभ यहाँ नाम का- क्या है आपका? ये स्वप्निल शर्मा सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं। अच्छा, किस फील्ड में क्या कर रहे हैं जॉब? जी मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं यहीं इनसे मिलने आया अच्छा, था। मिलने आए थे। बट मैंने देखा कि आसपास का जो माहौल है यहाँ पे कोचिंग हब काफ़ी अच्छा यहाँ पे टीचिंग का है। हाँ हाँ। अच्छा, सारी मतलब यहाँ से teaching- किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं देखकर आप? जी देखा तो ज़्यादातर मैंने यही देखा कि ये एक अलग से ही हाँ यहाँ पर सारा कुछ सिर्फ कोचिंग का ही है। हाँ। कई सारे बच्चे ऐसे यूपीएससी वगैरह का माहौल बहुत फ्रेशर्स अच्छा है। को हाँ। आज कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से सिर्फ उलझाया जा रहा है, इतना बर्डन उन पे भर दिया जाता है। जैसे मेरे दोस्त एक देवेंद्र जी, हाँ। आईएएस बने गुजरात कैडर में 2020 में। हाँ 20 किताबों से आईएएस बन गए, हाँ। ओनली 20 किताब भी उनके इंस्टॉलमेंट उसमें नहीं थी। हाँ वो कहते थे कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप ये देखिए, हाँ कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ेगा पहले तो स्टूडेंट, हाँ। उसके बाद में फिर उनके वो बुक प्रोवाइड कराते हैं वो पढ़ेगा, हाँ हाँ उसके बाद में फिर वो ऑथेंटिक बुक पढ़ेगा, एनसीईआरटी की बुकें पढ़ेगा। हाँ वर्डन ही इतना होता जा रहा है उन पर, पहाड़ जैसी उनकी संरचना बना दी बुकों की। हाँ, बिल्कुल। बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो और ऑथेंटिक बुक पढ़ो और फर्स्ट क्लास सिलेक्शन एक और बाकी कई ऑथर, अब जो भी अलग अलग टीचर अलग अलग ऑथर को सजेस्ट कर देते हैं, अच्छा स्टूडेंट यही भटकता रहता है। अच्छा। ये स्थिति है उनकी। तो इस बार आपने मेंस दिया है जी। और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल। जी, अच्छा, इंटरव्यू रहेगा आपका। इंटरव्यू है बहुत-बहुत जनवरी से मार्च। शुभकामनाएं रहेंगी, आगामी आप आईएएस बने और ये शुभकामनाएं रहेंगी। और भी भाइयों से हम धन्यवाद जानते हैं जैसे कि भाई लोग हैं यहाँ पर। भैया जी यहाँ पर आ जाइए थोड़ा। क्या शुभ नाम है आपका? रतन सिंह यादव। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ का मुखर्जी नगर का माहौल किस प्रकार से है? माहौल सही है, युवा बहुत आ रहे हैं अभी मुखर्जी नगर में। और हाँ। दृष्टि विकास सर का और अखिल मूर्ति सर जो हैं हमारे, उनका माहौल अच्छा खासा है। अच्छा अच्छा। हाँ, संस्कृति आईएएस है, नया खुला है हाँ। और उनका ज़्यादा अच्छा माहौल है। कोचिंग कहीं से ले रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सेल्फ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, खान सर की बात करें अभी, जैसे कि खान सर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अभी, तो उनके बारे में किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? खान सर अपना व्यूज़ देना चाहूँगा। खान सर अच्छा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, हाँ। उन लोगों को एक कम फीस में उतना अच्छा को देना और ऑनलाइन पूरा घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और और टीचर्स बेस्ट फैकल्टी है उनके पास, इस समय ले गए हैं। जैसे नया बैच उनका भी जो आया है 7,500 रुपये वाला, मैं भी चाहूँगा उसे ज्वाइन करना। और नए बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, अच्छा है उनको। अच्छा है। तो उसमें टीचर्स की बात करें, कौन कौन से टीचर्स? टीचर मणिकांत सर हैं, राजेश मिश्रा सर पॉलिटी वाले हैं, ये सब वहाँ टीचर्स गए की तो हुए हैं कोई दिल्ली डाउट वाले। नहीं है कि- कोई डाउट नहीं है, बेस्ट टीचर है हमारे। बेस्ट टीचर है। अच्छा, इनके लिए लाखों की फीस दे करके इनसे हाँ, पढ़ हाँ। पाते हैं student बच्चे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अनिल बघेल। आप क्या करते हैं? मैंने सर LLB किया है, प्रैक्टिस करता हूँ 30,000 कोर्ट में। अच्छा अच्छा। LLB किया है, इधर आ जाइए थोड़ा सा। LLB किया है तो आप अभी यहीं पे रहते हैं मुखर्जी नगर? हाँ, गोपालपुर अच्छा। यहाँ पर। अच्छा, तो तैयारी आप जुडिशरी में कर रहे हो? हाँ, अच्छा, तो आपको क्या अनुभव रहा है यहाँ का मुखर्जी नगर पर?
मुखर्जी नगर अभी तो मैं नया आया हूँ यहाँ पर, पुराना नहीं हूँ स्टूडेंट में अभी। अच्छा, यहाँ पे भीड़ भाड़ तो बहुत दिखती है। हाँ, भीड़ भाड़ तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती से क्या सीख रहे हैं या क्या इससे आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? कुछ यहाँ से सीख है, कुछ यहाँ की ऐसी चीज़ें जो उनको दूर रखना चाहते हैं? भीड़ भाड़ से तो सर लगता है यहाँ पर नए बच्चे कटते ही होंगे, हाँ उन्हें कोचिंगें लूटती होंगी। जो बच्चा पुराना हो जाता होगा वही हाँ। चुनता होगा कि कौन सी कोचिंग सही है। अच्छा अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी एस्पिरेंट को? मैं सभी एस्पिरेंट को यही मैसेज देना चाहूँगी, बच्चे जब भी आते हैं यहाँ पर तो ये भीड़ भाड़ देकर नहीं और अपना डिसीजन तब देखें जहाँ डेमो वगैरह ले लें। अच्छा, और अच्छा। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट रिजल्ट जिसके पास है उसके पास जाएँ, बहकावे ना रहे। अच्छा, हाँ, ये तो है। आपने तैयारी जब शुरू की तो आपने सेल्फ स्टडी की है? हाँ, मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। सेल्फ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं तो क्या रेंट दे रहे हैं वहाँ पर? रेंट यहाँ बहुत है, रेंट मेरा 4000 रुपये है। 4000 सिंगल रूम है मेरा। सिंगल रूम। अच्छा, तो कौन से एरिया में रहते हैं? मैं ये गोपालपुर में नेहरू विहार के पास। गोपालपुर में। अच्छा, तो ये मुखर्जी नगर में बात करें सिंगल रूम का क्या यहाँ लगभग 8 से स्टार्टिंग है, मिनिमम मतलब इतना 8000। अंतर हो हाँ जाता हाँ है? हाँ और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है गोपालपुर? हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, लगभग 500 मीटर्स के अप्रोक्स रहेगा। अच्छा, फिर भी इतना अंतर हाँ, हो हाँ, जाता है? इतना। मुखर्जी नगर और यहाँ पर 8000 उतना ही रूम 8000? हाँ हाँ हाँ, बहुत अंतर हो जाता है। अच्छा, तो क्या कारण हो जाता है इसमें इतना ये ज़्यादा? माहौल का भीड़ ज़्यादा है, लोगों की डिमांड, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी तो चार्जेस तो बढ़ ही जाएंगे। अच्छा अच्छा। वही है। तो ये बताइए कि यूपीएससी की आपने तैयारी की तो क्या क्या आपने चुनौतियों को देखा है? चुनौतियाँ वही होती हैं, पहले तो हम लोग जो आते हैं मिडिल फैमिली से आते हैं, तो मिडिल फैमिली की चुनौती यही है कि आर्थिक रूप से कमजोरी होती है, सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ दूसरी समस्या ये है कि घर वालों को रिजल्ट टाइम से चाहिए होता है हाँ। और यूपीएससी टाइम मांगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और घर वाले बोले 2 साल हो गए बेटा तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट तो खैर नहीं मिल पाता 2 साल में, यूपीएससी सिलेबस ही कंप्लीट हो पाता है। हाँ हाँ। और फिर समाज की सोसाइटी की समस्या बहुत रहती है, अरे उनका बेटा वहाँ पढ़ रहा है, रिजल्ट नहीं आया, क्या कर रहा है वो है, तो बहुत समस्याएं रहती हैं यूपीएससी कैंडिडेट के लिए। ये है। तो ये बताइए जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में टॉपिक जो लिया था खान सर और विकास सर और ओझा सर, तो इनका किस प्रकार से स्टूडेंट पर एक प्रकार से उनका प्रभाव पड़ता है? यूपीएससी में इन तीनों टीचर्स का बहुत अच्छा प्रभाव है। हाँ। मैं तो मेरे हिसाब से तो ओझा सर और खान सर जो है वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और दीपिकेती सर तो अच्छा है ही और पहले से ही अच्छा है उनका रहा है। हाँ हाँ। और इन लोगों ने शुरुआत किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन लोगों ने दिया है, बढ़िया चल रहा है उनका। लेकिन और गरीब असहाय बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओझा सर और ओझा खान सर, सर। खान सर। ओझा सर के बैच के बारे में भी सुना है, कुछ बैच वो ला रहे हैं कुछ ऐसा? हाँ हाँ, सुना है पर उतना मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, ला रहे हैं, कब तक लाएंगे? ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, वो भी मतलब ये है कि बहुत ही मिनिमम फीस? हाँ, मिनिमम फीस ही रहता है और हाँ। सब खान सर का ज़्यादा मुझे जानकारी है, उनका ज़्यादा फीस कम रहता है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों हमने भाइयों से बात की और जाना यहाँ के बारे में, खासकर जो हमारा टॉपिक था वो था खान सर, विकास सर और ओझा सर के बारे में, स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है मुखर्जी नगर में, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।